अमृत महोत्सव पुस्तक विमोचन काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह हुआ संपन्न। टीकमगढ़ स्थानीय कटरा बाजार के पास स्थित तमन्ना होटल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला टीकमगढ़ द्वारा अमृत महोत्सव पुस्तक विमोचन एवं कवियों का सम्मान सहित गुरु महिमा पर 150वीं काव्य संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संबंध में अखिल भारतीय साहित्य परिषद टीकमगढ़ के संरक्षक डॉक्टर आरपी तिवारी ने हमारे न्यूज फॉर ऑल टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि यहां तमन्ना होटल में अमृत महोत्सव पुस्तक विमोचन एवं कवियों का सम्मान सहित अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला टीकमगढ़ द्वारा आयोजित गुरु महिमा पर 150वीं काव्य संगोष्ठी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पूरन चंद्र गुप्ता पूरन संभागीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद संभाग सागर टीकमगढ़ की आयु के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन के साथ उनकी 2 पुस्तकें रूहानी गजलें एवं पहरेदारी का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी मनसिज प्रांतीय सह सचिव अखिल भारतीय साहित्य परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र मेहता भव्य श्रीनाथ द्वारा राजस्थान के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष एवं डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक तिवारी अमन भोपाल मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सरस्वती मां एवं भारत माता के चित्रों पर पूजन अर्चन के पश्चात सरस्वती वंदना डॉक्टर लीला कुल्थिया द्वारा की गई। तत्पश्चात पूरन चंद्र गुप्ता पूरन की 2 पुस्तकें जिसमें रूहानी गजलें एवं पहरेदारी का विमोचन मंचासीन अतिथियों के द्वारा किया गया। रूहानी गजलें पुस्तक की समीक्षा युवा कवि अनवर खान साहिल एवं पहरेदारी पुस्तक की समीक्षा एडवोकेट कौशल किशोर भट्ट ने शानदार रूप से की। इसके पश्चात वरिष्ठ कवियों एवं कवियत्रियों का सम्मान मंचासीन अतिथियों के द्वारा शाल श्रीफल सम्मान पत्र एवं माला पहनाकर किया गया, जिसमें डॉक्टर अशोक पचसैरिया लिधौरा, डॉक्टर अशोक गुप्ता तहसीलदार बलदेवगढ़, रामगोपाल रैकवार कारी अखलाक साहब और रामानंद पाठक नंद नेगुवा, इसके साथ ही श्रीमती मीनू गुप्ता मीनू जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद टीकमगढ़, श्रीमती रश्मि गोयल जिला अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती टीकमगढ़, श्रीमती मीरा खरे प्रकाश अध्यक्ष मीरा सूर साहित्य अकादमी टीकमगढ़, डॉक्टर लीना कुल्थिया जिला अध्यक्ष तुलसी साहित्य अकादमी टीकमगढ़ एवं श्रीमती संध्या निगम भूषण झांसी का सम्मान उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को देखते हुए किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का सम्मान पूरन चंद्र गुप्ता सहित आयोजक अमित कुमार गुप्ता एवं आलोक कुमार गुप्ता के साथ परिषद के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में साहित्यकारों व कवियों की महत्ता बताते हुए कहा कि कवि अपने विचारों को प्रयोग कर जो समाज को संदेश देता है वह भी सराहनीय है। उन्होंने भी अपनी कविता का पाठ किया जो हिंदी भाषा को भारत की भाषा बनाने के काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद ने अमृत महोत्सव पर बधाई और आशीर्वाद देते हुए कहा कि पूरन चंद्र गुप्ता कवि के रूप में व्यवहार कुशल व्यक्ति है और उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं तथा तुलसी साहित्य अकादमी के कार्यों पर अपने विचार रखे। डॉक्टर अशोक तिवारी अमन ने कहा, हिंदी साहित्य में तुलसी सूर, कबीर गुप्त जी आदि कवियों ने देश की रामराज्य कल्पना की। इस दौरान पूरन चंद्र गुप्ता ने अपनी इन पुस्तकों के बारे में बताया कि रूहानी गजलें बजमे अदब से प्रेरित होकर देशभक्ति एवं अध्यात्म पर आधारित गजलें को अपने अनुसार 150 गजलें लिखी तथा पहरेदारी भी रामायण की पंचवटी में पहरेदारी के हिसाब से एवं रावण गाथा आदि के विचारों से प्रभावित होकर काव्य में रचना की। इसके पूर्व भी राष्ट्र की विशिष्ट गाथाएं, गीता गायन, आलौकिक चौकड़ियां एवं सुभाषित चाबी प्रकाशित हो चुकी है। इस दौरान राजस्थान से पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नगेंद्र मेहता भवे ने अपने साहित्य की प्रबुद्ध वर्गों की साधना की और श्रीनाथ द्वारा से आशीर्वाद प्रदान किया। अंत में मनोज कुमार तिवारी मनसिज ने अखिल भारतीय साहित्य के कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम की सराहना करते अपनी रचना पाई। इस प्रकार प्रथम सत्र संपन्न हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर आरपी तिवारी द्वारा शानदार तरीके से किया गया। उनका भी सम्मान मंचासीन अतिथियों ने किया। द्वितीय सत्र में काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी प्राचार्य राजगढ़ द्वारा की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी सरस बड़ाम लहरा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मैथिली शरण श्रीवास्तव शरण पृथ्वीपुर एवं डॉक्टर मनोज रिछारिया जिला छतरपुर उपस्थित रहे। इन सभी का सम्मान भी आयोजकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश तिवारी, कक्का प्रभुदयाल श्रीवास्तव, पीयूष हरेंद्र पाल सिंह जालोद, प्रमोद गुप्ता, मृदुल मातादीन यादव, अनुपम गुड़ा, रामगोपाल रैकवार, बाबूलाल द्विवेदी छेला, सियाराम अहिरवार, श्रीमती रश्मि गोयल, विजय कुमार मेहरा, कमलेश सेन, घनश्याम तिवारी, कारी अखलाक, अनवर खान साहिल, शकील खान, शिवचरण ओटमालिया, वीरेंद्र चंसोरिया, अरविंद खरे, अंशुमान बड़ा मलहरा, के भट्ट, डीपी शुक्ला, सरस राजेश तिवारी, मक्खन झांसी, रविंद्र यादव, डॉक्टर अनिल गुप्ता, श्रीमती मिथिलेश गुप्ता, आशाराम वर्मा, नादान, श्रीमती संध्या निगम भूषण झांसी, श्रीमती मीनू गुप्ता, डॉक्टर लीना कुल्थिया, शीलचंद्र जैन, अशोक गोयल, अजीत श्रीवास्तव आदि ने गुरु महिमा पर एवं अमृत महोत्सव पर काव्य में विचार व्यक्त किए। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर लीना कुल्थिया द्वारा किया गया। सभी कवियों का माला पहनाकर और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूरन चंद्र गुप्ता पूरन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फॉर ऑल टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। चांद सितारों से
मैं लिख दूं आपकी उम्र चांद सितारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन आपका फूल बहारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन आपका फूल बहारों से। ऐसी खूबसूरत दुनिया लेकर आऊं, ऐसी खूबसूरत दुनिया लेकर आऊं, सारी मैं पर सज गई आत्मिक हसीन नजारों से, आत्मिक हसीन नजारों से। अब मैं अपनी रचना रखती हूँ। चांद की तरह आप जगमगाते रहें, चांद की तरह आप जगमगाते रहें, सूर्य के तरह आप चमकते रहें, सतरंगी के साथ ओलों से बरसते रहें, प्रशांत के क्षेत्रफल से आप गहरे रहें। का एक शेर है कि किसी की चार पंक्ति ही गजब का काम करती है, किसी की चार पंक्ति है ही गजब का काम करती है, और किसी का जिंदगी भर का काम बेकार जाता है। दिल है मेरा आईना और उनका चेहरा आईना, दिल है मेरा आईना और उनका चेहरा आईना, दिल है मेरा आईना और उनका चेहरा आईना, आईने पर फिर न क्यों हो जाए शैदा आईना, आईने पर फिर न क्यों हो जाए शैदा आईना। और शेर देखें, पाक दामानी पे जिसको नाज था रुसवा हुआ, पाक दामानी पे जिसको नाज था रुसवा हुआ। जब से घर से गए मेरे साजन, जब से घर से गए मेरे साजन, सुना सुना सा लग रहा आंगन, सुना सुना सा लग रहा आंगन। आ भी जाओ हसीन मौसम है, आ भी जाओ हसीन मौसम है, आ भी जाओ हसीन मौसम है, तुम नहीं आए आ गया सावन। रज की तरह चमको जग को रोशन कर दो, जग को रोशन कर दो। और जीवन कैसा है, दुख तो देना नहीं जो अपने साथी हैं, भूले भटके कुचले कष्टों के सताए हैं, कष्टों के सताए हैं। ऐसे दुखियारों से, ऐसे दुखियारों से कुछ यार प्यार कर लो, फूलों की तरह महको जग को सुरभित कर दो। और उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा, यह जीवन दो दिन का सांसों का ठिकाना नहीं, जीवन दो दिन का सांसों का ठिकाना नहीं। कंचन सी एक आया, कंचन सी एक आया, मिट जाए ठिकाना नहीं, मिट जाए ठिकाना नहीं। मरने से पहले तुम, मरने से पहले तुम पहचाने अमर कर लो, फूलों की तरह महको, फूलों की तरह महको जग
अखिल भारतीय साहित्य परिषद टीकमगढ़ इकाई प्रतिवर्ष अपना एक वार्षिक स्नेह सम्मेलन और सम्मान समारोह तथा काव्य गोष्ठी का आयोजन करती है, जिसके तहत श्री पूरनचंद जी गुप्ता जो इसके अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संभाग इकाई के उपाध्यक्ष हैं, वो प्रतिवर्ष इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनके अपने संपूर्ण अपने मित्रों साहित्य का मनुष्यों को साथ लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में का मूल उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति को हम किस तरह साहित्य के साथ संयुक्त करते हुए साहित्य का सृजन करें और ऐसे लोग जो साहित्य में सतत रूप से क्रियाशील हैं उनका को सम्मानित करें ताकि उनका प्रोत्साहन हो और वो आगे और बढ़ चढ़ करके साहित्य का सृजन करने में सहयोग दे सकें। अखिल भारतीय साहित्य परिषद मुख्य रूप से एक ऐसी संस्था है जो निरंतर साहित्य के प्रोत्साहन के लिए क्रियाशील रहती है। इसमें और भी अन्य कार्यक्रम भी वर्ष में अलग से होते रहते हैं, जिसमें ये 150वीं गोष्ठी आयोजित की गई थी और इस गोष्ठी में मुख्य रूप से ऐसे साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया जो राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं और राष्ट्र में ऐसे संदर्भों का उल्लेख करते हैं जिससे कि सामाजिक एकता बढ़े और साथ ही साथ साहित्य के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ता रहे।